स्वास्थ्य से परेशान हैं, घर में नौकरी से परेशान हैं, विवाह संबंधी परेशानी है तो रखिए ये व्रत और दूर कीजिए अपनी सभी समस्याओं को। विश्वास रख के अपने इष्ट देव पर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हमने एकादशी का व्रत रखा, शट्टिला एकादशी का आज द्वादशी पर प्रारंभ भी किया। अब आता है प्रदोष व्रत। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के बाद आता है प्रदोष व्रत। तो प्रदोष व्रत कब है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। और इसकी कथा पूजन आप जानते ही हैं, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव जिन्हें त्रिलोकीनाथ और करुणा मूर्ति कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार पर उनके जीवन में आशा और उजाला भर देते हैं। प्रदोष व्रत वह अनमोल समय है जब शिव जी अपनी कृपा की वर्षा से हमारे हर संकट और दोष का अंत करते हैं। ये प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर आता है और त्रयोदशी की इस पावन तिथि पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड भगवान शिव की महिमा से झूम उठते हैं। इस समय की गई भगवान शिव की पूजा, रुद्र अभिषेक, ओम नमः शिवाय, इन महामंत्रों का जाप हमें शिव जी की दिव्य प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कराते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव सिर्फ संहार ही नहीं करते, बल्कि सृजन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के भी स्रोत हैं। प्रदोष व्रत न सिर्फ हमारे पापों का नाश करता है, हमें जीवन को नई दिशा और शिव भक्ति से भी संजोता है। यानी कि हमें भक्ति और श्रद्धा का जो मनोबल है, विश्वास है, वो बढ़ाता है। अब प्रदोष व्रत आज की वीडियो में हम ये जानेंगे इस बार कब आ रहा है, जनवरी के महीने में। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत इस बार आ रहा है 27 जनवरी सोमवार के दिन। कितना ही उत्तम समय। सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव को समर्पित है, तो सोमवार के दिन आने की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। क्योंकि त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 जनवरी रविवार को रात 8:05 से और ये समाप्त होगी 27 जनवरी सोमवार के दिन रात 8:30 पर। इसलिए हम प्रदोष व्रत का पालन करेंगे 27 जनवरी सोमवार के दिन। और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय है शाम को 6:02 से लेकर 8:34 तक। आप इस समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनकी सोम प्रदोष व्रत का कथा सुन सकते हैं और भगवान शिव की आरती कीजिए। जो भी आप यथाशक्ति उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, वस्त्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजन कीजिए। क्योंकि इस समय प्रदोष काल में की गई पूजा अति पुण्यदायी होती है, फलकारी होती है। व्रत का संकल्प अगर आपने व्रत रखा है तो वो तो सुबह ले ही लेना है। अपने घर के मंदिर में या घर के पास वाले शिवालय में जाकर आप व्रत का संकल्प लें। संकल्प आपको पता ही है कैसे लेना है। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम ले, तो अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल रख लें या चावल रख लें, थोड़ा सा स्थल, थोड़ा सी दक्षिणा लेकर आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इस व्रत में एक भारी भोजन किया जाता है, वो भी मीठे के साथ। नमक खाना वर्जित होता है। उसके बाद बारी आती है कि भगवान शिव की जो हम पूजा अर्चना करते हैं, इसमें पूजा करते समय आप माँ गौरा को श्रृंगार का सामान या चुनरी अवश्य समर्पित कीजिए, क्योंकि वही आदि शक्ति है और भगवान शिव की पूजा माँ गौरा की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। और क्योंकि शिव परिवार में हम गणपति जी की पूजा करते हैं, तो वे तो प्रथम पूजनीय देव हैं। अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा व्रत कैसे पूर्ण होगा, कैसे सिद्ध होगा। जो भी मनोकामना के लिए हमने ये व्रत रखा है, जो भी संकल्प लिया है, जिसके हेतु हम ये रख रहे हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो विघ्नहर्ता विनायक को ही अगर हम नहीं पूजन करेंगे तो ये व्रत हमारा असफल हो जाएगा। क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी तरह से पूर्ण नहीं मानी जाती, उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है। इसलिए याद रखिए, शिव परिवार में जब हम शिवालय में जाते हैं, आप जानते ही हैं वहाँ पर शिव परिवार पूरी तरह स्थापित होता है। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा, फिर भगवान शिव की, माँ गौरा की, कार्तिकेय जी और नंदी जी की, इनकी पूजा करना अति आवश्यक है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत है, तो हम इसमें कौन सी कथा सुने। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अपना कोई आश्रयदाता नहीं था।
इसलिए प्रातः होते ही वे अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से जो कुछ भी मिलता वे अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई, जबकि वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था। इसलिए वह घायल होकर अपने शत्रुओं से बचता हुआ मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। वो उसके पुत्र की आजू का ही था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई, क्योंकि राजकुमार अब नवयुवक बन चुका था और बहुत ही सुंदर था। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। इधर ब्राह्मणी, जो कि प्रदोष व्रत रखा करती थी, उसी व्रत के प्रभाव से राजकुमार जो उसके पास रह रहा था, उसके अंशुमती के माता पिता ने शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रु को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि उसका पुत्र भी राजकुमार के साथ प्रधानमंत्री बना और राजकुमार को भी अपना राज्य वापस मिला। इसी प्रकार भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के कष्टों को हरते हैं। ये सब आप जानते ही हैं। अगर आप किसी अवस्था के कारण प्रदोष व्रत ना भी रख पाएं तो अपने घर के मंदिर में या फिर पास के शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। यथाशक्ति ब्राह्मण को दान भी दें। और हाँ, इस दिन हमने मंत्र का जाप जैसे ओम नमः शिवाय का तो करना ही है। और यदि आप लोग किसी रोग से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित, किसी मुश्किल से निकल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कीजिए। 11 या 21 बार या 51 बार, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वो जाप है जिससे आपको स्वस्थता मिलती है। आपका कोई भी कार्य हो, बिगड़ रहा हो तो वो बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को ये मंत्र नहीं करना चाहिए, तो देखिए, ये भगवान का नाम है। महिलाएं भी ले सकती हैं और पुरुष भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शाम की पूजा के बाद आप खुद भी जो प्रसाद आपने भगवान को अर्पित किया है वो भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जो आपने मीठा भोजन बनाया है सात्विक, उसी को ही आप एक बार खा सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा भी बात आती है कि लोग पूछते हैं कि हमें बाल इस दिन धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो देखिए, आप इस दिन बाल धो सकते हैं। दोस्तों, आपको इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है। आप इसे पहले ही तोड़ कर रख लीजिए और इस यानी कि त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर बेलपत्री अवश्य अर्पित कीजिए। फूल चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कीजिए। तो ये सारी जानकारी थी प्रदोष व्रत के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।